नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरल न्यूज। आपको बता दें कि 16 महीने से डीटीसी मार्शल धरने पे बैठे हैं। लगातार उनकी यही मांगे हैं कि सरकारें जो हमारी मांगे उन पे सुनवाई करे। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछली सरकार ये कहती थी कि ये जो इनकी नौकरी गई है वो एलजी साहब की वजह से गई है, और एलजी साहब कहते थे कि अरविंद केजरीवाल की वजह से गई है। तो अब इन लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है, तो जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वो तो खत्म हो चुकी है। तो सीधा जानने की कोशिश करें, क्या अब इनको विश्वास है कि जो नई सरकार आई है वो इनकी नौकरी वापसी कर पाएगी या नहीं। सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम विनोद कुमार पाल है मैडम। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग धरने पे बैठे हैं 16 महीने से, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मैडम दिक्कतें बहुत सारी हैं, हाँ। प्रॉब्लमें बहुत सारी हैं। जी। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास में बिल बन के गया हुआ था पिछली दफा, जिस बिल को वो अपने पास रख रखे हैं, जिसपे हमारे कुछ भाइयों को 3 से 4 महीने का रोजगार उन्होंने दिया था। अब आगे बाकी भाइयों के लिए हमारे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये हमारे लिए सोचने वाली बातें हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग धरने पे बैठे हैं, सुनवाई क्यों नहीं हो पाई? अब तो देखो नई सरकार बन गई, अब क्या उम्मीद है इनसे? मैडम नई सरकार बन गई है, नई सरकार बनने के बाद में भी अभी भी नई सरकार कितनी जल्द से जल्द कार्य करेगी वो हमारे लिए भी सोचने वाली बातें हैं। और जो अभी हमारे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने काफी सख्त लहजे में कहा था कि हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, हम आपको 60 दिनों के अंदर अंदर कार्य करके देंगे। और कितनी जल्दी कार्य करके देंगे ये हमारे लिए भी सोचने वाली बातें हैं, और सरकार के लिए भी सोचने वाली बातें हैं कि कितनी जल्द से जल्द कार्य करके देंगे। जब आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी मतलब मार्शल में, तो क्या कहा गया था? ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है या परमानेंट जॉब है, या फिर ये कभी भी निकाल देंगे आपको? मैडम ना हमें ये बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, हाँ। ना हमें ये कहा गया था कि कभी भी निकाल देंगे जी। हमारे पास में जो हमारी फाइल पड़ी हुई है आप उसमें देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो कि ना ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, ना कभी निकालने वाली जॉब थी। परमानेंट वॉलंटियर के तौर पे रखा गया था, और 5 सालों तक हमने ड्यूटी भी करी है, 8 सालों तक भी करी है, 7 सालों तक भी करी है, 10 सालों तक भी करी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, या दिल्ली की जो नई सरकार बनी है वो किस तरीके से कार्य कर रही है, ये सोचने वाली बात है। क्या लग रहा है जिस मतलब आप कह रहे हैं कि 5 साल 10 साल हमने जॉब करी है, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसे समय में आपको निकालना जॉब से, मतलब कोई रास्ता भी नहीं है कोई दूसरी जॉब का, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैडम दूसरी जॉब का रास्ता भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। 38-39 साल 40 साल जिसका टाइमिंग बीत जाता है, वो कौन से नए रोजगार में जाएगा और क्या करेगा जाकर के उस रोजगार में? जिस रोजगार में जाएगा वो 8-10 हजार या 12 हजार या 13 हजार 14 हजार 15 हजार 16 हजार अगर कमाएगा, वो 12 घंटे की ड्यूटी करेगा, तो वो किस जगह जाकर के करे, किस कार्य को करे? अगर 16 महीने हमने यहाँ बिता दिया है धरने प्रदर्शन पे, तो क्या आज हमारे को छोड़ करके चले जाना चाहिए यहाँ से, या यहाँ पे बैठ करके सरकार के जो भी वो कर सकती है हमारे ऊपर क्रूरता, या जो भी हमारा फायदा कर सकती है, उन चीजों को देखना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर, अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई, डबल इंजन की सरकार है, कितना विश्वास है कि अब ये जो ये मुद्दा है सिविल डिफेंस का, आप लोग 16 महीने से धरने पे, कब तक सॉल्व हो पाएगा? मैम आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं एलजी साहब को और सचदेवा साहब को सभी को से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो चुनाव से पहले एक वादा किया था कि सरकार बनेगी और 60 दिन के अंदर हमारा रोजगार हमें वापस किया जाएगा, वो भी परमानेंट किया जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे पास में चुनाव जीतने के बाद में प्राइवेट कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसके अंदर भी हमारे कोई नाम का जिक्र नहीं किया गया है, एंड विधानसभा के अंदर भी हमारे नाम का कुछ जिक्र नहीं हुआ है। उन्होंने जो कि गुप्ता जी हमारे स्पीकर साहब है, उन्होंने खुद कहा था सचिवालय के अंदर आतिशी मैम को कि आप इनका प्रस्ताव बना के हमारे को भेजिए, उसके बाद हम इनको रोजगार देंगे। प्रस्ताव बना के भेजा आम आदमी पार्टी ने या नहीं भेजा हमें ये नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग तो बाहर बैठे हैं और नेता क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन अभी हाथ जोड़ के विनती है आपके चैनल माध्यम द्वारा कि साहब हमारा रोजगार 10 या 792 परिवार भूखा बैठा हुआ है सड़क पे, हमारे प्रति थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि हम लोग अपने रोजगार पे वापस आ सके। क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले में? 16 महीने से आप लोग धरने पे बैठे, किस सरकार की गलती है? क्योंकि केंद्र में भाजपा थी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी।
मैडम इस बारे में तो देखिए दोनों सरकारें ही जानती हैं कि गलती किसकी है। हमारी तो बस इतनी सी गलती है कि जो हमारा गोल्डन पीरियड था वो हमने दिल्ली सिविल डिफेंस में दिया और मार्शल के रूप में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिया। बाकी दोनों सरकारें जानती हैं कि गलती हमारी कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। क्या यही लग बात रहा है मैं- अब ये नई सरकार बनी है, कोई मिलने आया आप लोगों से, किसी ने आश्वासन दिया कि अब हमारी सरकार है, अब हम आपके लिए कोई ना कोई रोजगार का इंतजाम करेंगे या फिर आपकी वापसी नौकरी करेंगे? वही मैडम इससे पहले हमारे बीच में जो अभी हमारे मंत्री जी बने हैं कपिल मिश्रा जी, वो भी कपिल मिश्रा जी भी हमारे बीच में कई बारी आ चुके थे। इलेक्शनों से पहले कई बारी आए थे, बीच में बोल के गए थे कि हम आपके रोजगार की बात करेंगे और रोजगार दिला के रहेंगे। तो उसमें सारी प्रक्रिया जो मौजूदा सरकार थी उसने प्रक्रिया सरकार ने किया। फिर उसके बाद में जो विपक्ष में थे हमारे आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने भी उसमें कुछ बातें कही थी कि भाई इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से करिए, तो वो भी चीजें की गई थी। तो अब सारी जो गेंदे हैं, जो भी चीज है, जो कार्रवाई है, अब वो सब बीजेपी सरकार के पास में है। और हम एक ही गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारा रोजगार हमें दे दीजिए, क्योंकि अब आपके हाथ में सारी चीजें हैं। आप उसको अच्छा कर सकते हैं, आप ही उसको बुरा कर सकते हैं। तब आप लोगों को पहले नौकरी दी फिर निकाल दिया, क्या कहना चाहेंगे करंट की सरकार से भी और जो आम आदमी पार्टी थी उनको भी? देखिए, आम आदमी पार्टी के दौरान जो हमें रोजगार मिला वो तो सराहनीय है ही है, लेकिन अब राजनीतिक मैटर के दौरान जो हमें नौकरी जो हमारी गई वो राजनीतिक मैटर बना, मुद्दा बना, चुनाव लड़े गए, केंद्र में भी उसी मुद्दे को लेकर के गर्मा गर्मी हुई और बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आई 7 सीटें लेकर के। उसी प्रकार फिर उन्होंने दोबारा जो भी प्रस्ताव वगैरह दिए विजेंद्र गुप्ता जी ने, जो हमारे लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव था, हम उस पर एग्री भी थे और बीजेपी उसके लिए हमने उनके लिए प्रोत्साहन करके इलेक्शन में उनका हमने जो विधानसभा में है अब उनकी 48 सीटें संयोग से कह सकते हैं, आपसे संयोग से या जो भी हमने मेहनत करी, हमारे कुछ वॉलंटियर विनोद कुमार जी हैं, परमजीत जी हैं, बहुत से और भी सहयोगी साथी हैं जो पूरी तरह से सपोर्टेड में थे उनके। तो कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हार जाना कहीं ना कहीं ये मुद्दा बढ़ा रहा? बिल्कुल, देखिए चाहे उसमें महिला का 2100 रुपये वाला मुद्दा हो, टीचर से रिलेटेड मुद्दा हो, सिविल डिफेंस से रिलेटेड मुद्दा हो या परमानेंट रोजगार से लेकर के कोई मुद्दा हो, वो हर जगह आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ा है। अब क्या सोच रहे हैं? अब डबल इंजन की सरकार है, जो मुद्दे आम आदमी पार्टी पूरे नहीं कर पाई, जैसे आपका मुद्दा हो गया या पक्की नौकरी हो गई, क्या भाजपा की सरकार पूरा करेगी? बिल्कुल मैडम, अभी तक तो कौन सरकार किसको खींच रही थी, कोई सरकार किसी को खींच रही थी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन लेकर जो दिक्कतें थी वो अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार अब एक ही बीजेपी पार्टी के हाथ में है और उन्हीं के द्वारा विधानसभा में प्रस्ताव जो लाया गया था, अब उस पर वो कितना कार्य करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैडम लास्ट सवाल, क्या कोई कभी मिलने आया आप लोगों से? अभी नहीं सरकार। मैडम, राजनीतिक गलियारे में कौन किसकी क्या कह सकता है कोई आएगा तो भी नाम होगा, कोई नहीं आएगा जब भी उसका नाम होगा, लेकिन रोटी छीनने से देने से रोजगार देने वाला बड़ा होता है। क्या लग रहा है? अब देखते हैं मैडम, बीजेपी डबल इंजन सरकार जैसे कि आपने कहा, अब देखते हैं इस पे क्या कार्रवाई करती है। चलिए, तो देखिए आपने देखा जिस तरीके से इन लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, इनका साफ साफ कहना है कि जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति रोटियां सेक रही हैं और जिसकी वजह से इन लोगों का घर उजड़ रहा है। क्योंकि आपको बता दें 16 महीने से दिल्ली जैसे शहर में रोजगार ना मिलना और घर को चलाना दोनों ही मुश्किल काम है। लेकिन अब दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो देखना ये हो कि भाजपा की सरकार क्या इनकी नौकरी वापसी करती है या नहीं। मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज।